तो यहाँ पर विजय शर्मा, वोट काटने से आपका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से आपका काम नहीं चला, जूते, कंबल, सोने की चेन से आपका काम नहीं चला, तो अब आप केजरीवाल उनकी जान लेने पर उतारू हो गए हैं, ये आरोप लगा रही है आप पर आम आदमी पार्टी। देखिए पूजा जी, केजरीवाल जी इलेक्शन हार रहे हैं। अभी आपके जो पत्रकार भाई थे उन्होंने भी बताया कि वहां लोगों ने विरोध किया केजरीवाल जी का, जो 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री थे उनका विरोध शुरू होने लगा और वहां की जनता ने शुरू कर दिया। तो ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है इनकी, और ये झूठ बोलने के तो इनका सबसे पुराना इतिहास रहा है। किस तरह से इन्होंने कहा सीएम जो है उनको अरेस्ट कर लेंगी अभी एजेंसियां, आपने भी सुना होगा ना। और इन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ने वाला है। वो जो तीन शख्स का जिक्र परवेश वर्मा भी जिनका कर रहे हैं, बकायदा यहाँ पर सीएम आतिशी उनका फोटो दिखा रही है परवेश वर्मा के साथ। आप मुझे बताइए, जो अपने वर्मा जी हैं ये 2 बार के वहां के चुने हुए एमपी हैं, ये किसी की पृष्ठभूमि थोड़ी देखेंगे, ये वहां के मतदाता हैं। अब मतदाता की पृष्ठभूमि क्या है, कोई भी आए फोटो खिंचवाए, बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं और वो वहां भीड़ में है। तो उन्होंने खुद, वहां वर्मा जी खुद कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया भाई वहां पे, और 2 आदमी थोड़ी थे वहां, आपने खुद देखा सैकड़ों आदमी खड़े हैं वहां पे, काले झंडे दिखा रहे हैं वहां पे लोग। और जो आदमी 400 AK-47 के जवान लेके चल रहा है वो कह रहा है मेरी जान को खतरा है। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, आपने तो ये कहा था कि मैं कहीं भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं लूंगा, और इस आदमी का देखिए झूठ का, ये कैसी पार्टी है, इतनी निर्लज्ज पार्टी मैंने नहीं देखी। यहाँ 400 आदमी सुरक्षा कर्मी लेते हैं और गुजरात में जाते हैं तो ऑटो में बैठ जाते हैं, ये सोचते हैं गुजरात का आदमी जो है बेवकूफ है और दिल्ली में मैंने बेवकूफ बना लिया। उस पर कितना पंगा हुआ था जब एजेंसियां कह रही थी कि भाई आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप हमारे उसमें चलिए, कि नहीं मैं तो अकेला चलूंगा, मैं तो अकेला चलूंगा। और जब इनको सुरक्षा दे दी जाती है तो फिर ये किस तरह के ड्रामे करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। केजरीवाल जी के सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं। ये पूरा मामला यहाँ पर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के मामले जो है ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर बल्कि बीजेपी को भी नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। विजय शर्मा, देखिए पूजा जी, बीजेपी जो है वो शुचिता की बात करती है, ये अराजक पार्टी है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। आपने देखा होगा, आप देखो परवेश वर्मा जी ने एक वीडियो जारी किया था, किस तरह से उसमें कार चढ़ाई जा रही है वहां कार्यकर्ताओं के ऊपर। अरे भाई उनका मौलिक अधिकार है काले झंडे दिखाना। आप 5 साल में पहली बार आए हो, आपने उनको बिजली नहीं दी, सड़क नहीं दी, पानी नहीं दिया, क्या नहीं दिया। आप मुझे अपनी बताओ, गलती मान रहे हैं ना केजरीवाल, जो 3 काम नहीं किए, जो आप कह रहे हैं सड़कों के लिए, पानी के लिए, मान रहे हैं ना अपनी गलती। हाँ तो आप 3 बार इलेक्शन जीतने के बाद में आप माफी मांगेंगे? आप तो माफीबाज हो, आपका नाम तो माफीबाज रख देना चाहिए। आप कोर्ट में जाके झूठ बोल के फिर आप माफी मांग लेते हो, हाई कोर्ट में मांगते हो, सुप्रीम कोर्ट में मांगते हो। कितनी बार माफ करेगा आपको देश? कितने लोग माफ करेंगे आपको? हर बात पर माफी मांग लेते हो आप, झूठ बोलते हो, माफी मांग लेते हो आप। अगर एक बार कोई इंसान माफी मांगे तो माफ भी कर देना। हर बात पर झूठ बोलते ही है आप, इनकी बातों पे यकीन कहा करते हो जो कोर्ट में जाके, ये तो सर्टिफाइड झूठे हैं। जिसने कोर्ट में जाके 1 से अधिक बार माफी मांगी हो उसको आप क्या बोलोगे? सर्टिफाइड झूठे बोलोगे ना। तो ये इनका इस तरह का वो रहा है इतिहास। तो अब आप मुझे बताइए किस तरह से इन्होंने किराएदारों के लिए घोषणा की। अरे भाई 2020 में भी आपने ऐसी घोषणा की थी, क्यों नहीं किया आपने? पूरा इन घोषणाओं के आगे बीजेपी कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रही है, और यही वजह है कि अब इस तरह के मामले लाए जाएंगे, जो असल मुद्दे उनसे भटकाया जाएगा, यही आरोप लगा रहे हैं। पूजा जी ये प्रयोग है, गुजरात में भी इन्होंने इस तरह का कारनामा करने की कोशिश की थी, मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया। ये हर जगह जाते हैं, ये तो गुजरात में आपका कोई सानी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल को आप नहीं हटा पा रहे हैं ना? नहीं हटा देंगे ना। दिल्ली की पॉलिटिक्स अन्य राज्यों की पॉलिटिक्स की तरह नहीं है पूजा जी, अब जनता ने ठान लिया है। जनता, आपने देखा है जनता के ऊपर ये किस तरह से कार चढ़ा रहे हैं। जनता सड़कों पे उतर आई है कि हमने केजरीवाल का झूठ बहुत देख लिया, अब केजरीवाल को हटा के मानेंगे लोग, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।